हमारे देश का ये दुर्भाग्य नहीं है कि हम गुलाम हुए। हम पे अंग्रेज आए, मुगल आए, तुर्क आए, अफगान आए, शक आए, हूण आए, ये नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के जो हिंदू है ना, ये सबसे ज्यादा गद्दार हुए। ये इस बात को क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाते कि वो आए तो उनका मकसद देश लूटना था, देश के हिंदू संस्कृति को खत्म करना था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप सब जानते हैं कि मोहम्मद गजनी जो था वो भारत आया, सोमनाथ मंदिर लूटा और मंदिर को डिस्ट्रॉय किया। उसका पूरा ये वहां से मन बना के आया था, खलीफा को इस बात का आश्वासन दे के आया था कि मैं जा रहा हूं तो काफिरों की मूर्ति पूजा को पूर्णतः नष्ट कर दूंगा। लेकिन हमारे यहाँ के जो इतिहासकार हुए, कुछ वामपंथी इतिहासकार हुए, इनके पिछवाड़े में इतना दम नहीं कि ये इस बात को भी लिख पाए, जबकि उसके खुद के जो लेखक थे वो लिखते हैं इस बात का। मैं आपको दिखाता हूं, एक मुझे किताब में अभी रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला, प्रोफेसर हबीब निजामी, एम जाफर ने महमूद के आक्रमण का प्रधान उद्देश्य लूट का लोभ बताया है। अच्छा, ये देखिए, उसके बाद एक विद्वान है हैवल, हैवल कहता है कि यदि बगदाद में उतना ही धन मिलने की संभावना होती जितना कि सोमनाथ में थी तो महमूद उसे भी उतनी निर्दयता से लूटता। अच्छा, ये तो सारे के सारे जो हैं वो उनके अपने कौम के हैं, तो फिर भी एक बार मुझे समझ में आता। अब हम अपने वाले बताते हैं। आर्य शर्मा, वीएम स्मिथ। अच्छा, हम अपने वाले बताते हैं। आर्य शर्मा, वीए स्मिथ, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, इन सबका भी मत यही है कि उसका केवल लूट जो था ना वो प्राथमिक उद्देश्य था। अब मैं उसके जो लेखक हैं वो क्या लिखते हैं वो आपको दिखाता हूं। अब उसके लेखक में पहला उत्तबी है जो उसका दरबारी लेखक था। वो लिखता है कि भारत पर उसके आक्रमण जिहाद के रूप में था। जिहाद, ठीक है, और उसका उद्देश्य भारत में प्रचलित मूर्ति पूजा को समाप्त कर इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। इसलिए महमूद ने मूर्तियों को तोड़ा और मंदिरों को लूटा। उसने खलीफा को ऐसा करने का आश्वासन भी दिया था। कुछ मुस्लिम लेखकों के मतानुसार महमूद ने केवल इस्लाम धर्म का प्रचार ही नहीं किया बल्कि इसके गौरव को भी बढ़ाया। उसने उसे अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले एक ऐसे मुजाहिद के रूप में प्रस्तुत किया कि उसके पद चिन्हों के अनुकरण कर सभी मुसलमान बादशाह को गर्व अनुभव करेंगे। डॉक्टर ताजिम ने भी महमूद को एक धर्म प्रचारक के रूप में स्वीकार किया। इनका मत है कि सोमनाथ के मंदिर की मूर्ति पूजा पर इस्लाम की चमत्कार पूर्ण विजय थी और धर्म रक्षक के रूप में समस्त मुस्लिम संसार में महमूद की प्रशंसा की गई। अलबरूनी, जो उसका उस वक्त का दरबारी लेखक था, वो भी लिखता है, अलबरूनी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि महमूद कट्टर सुन्नी मुसलमान था, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस्लाम का प्रचार करना उसके भारतीय आक्रमणों का उद्देश्य रहा होगा। आप सोचो कि ये वो लेखक है जो उस समकालीन है, उस समय के हैं। एक तो उसका खुद दरबारी लेखक है, वो लिख रहा है, लेकिन हमारे वाले जो दोगले हैं, अब मैं इनके बारे में क्या कहूं, किसी की अम्मा बहन पे आना मुझे ठीक नहीं लगता। ये लिख रहे हैं कि ना जी ना, जस्टिफाई कर रहे हैं। जैसे मोहम्मद गजनी जो था वो इनके अम्मा का नाजायज शौहर लग रहा हो, ऐसे इसको डिफेंड कर रहे हैं। इस देश का ये दुर्भाग्य है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि इसके लिखे हुए किताबों को कुछ चमन चिरकुट पढ़ते हैं, उसके बाद वो किसी को इस बात का ज्ञान देते कि ना जी ना ऐसे। अबे तुम लोगों को जहर नहीं मिलता कहीं? कैसे तुम अपने बाप से जाके आंखें मिला पाते हो? नहीं मतलब कैसे मिला पाते हो? जो हुआ हुआ, इतिहास को नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता, उससे सीख ली जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो हुआ उसको तुम अलग उलट दो। किस लिए? एक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। सिर्फ तुष्टीकरण है। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसके इतिहास के साथ ऐसी और इतनी घिनौनी छेड़छाड़ की गई हो, केवल और केवल भारत में। क्योंकि यहां मैं मानता हूं कि एक बाप की औलाद से ज्यादा ना 10 बाप के नाजायज औलादे हैं इस देश में, मैं ये मानता हूं। बाकी आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपना विचार रखने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। जय भवानी, जय दादा परशुराम।